मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज लगाओ जोरों से, जोरों से आवाज लगाओ, जोरों से जोरों से आवाज लगाओ, जोरों से 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो। आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं। आवाज लगाओ जोरों से, आवाज लगाओ जोरों से। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जी अब सुनो पुकार, अत्याचार। योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा अत्याचार। योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे हो रहा अत्याचार। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्मारक अनुरक्षण की जांच हो, जांच हो, जांच हो। स्मारक अनुरक्षण की जांच हो, जांच हो, जांच हो। पुनरीक्षित आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुनरीक्षित आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। प्रताषित का आदेश लागू हो, लागू हो, लागू हो। प्रताषित का आदेश लागू हो, लागू हो, लागू हो। आज आप लोगों की वार्ता मुख्य प्रबंधक से होनी थी, हुई क्या? जी, आज हमारे स्मारक समिति के जो मुख्य प्रबंधक हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव महोदय, लोक बंधु हॉस्पिटल में ब्रजमोहन जी के आकस्मिक निधन पर उन्होंने जो वादे किए थे उसको लेकर के हम आज मुलाकात किए। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो हमने वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे। जिन कर्मचारी साथियों का वेतन माह दिसंबर एवं जनवरी का कटा है उसको हम फाइल मंगवाए हैं और जल्द ही उन लोगों का वेतन निर्गत करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और 86 दिनों से हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष के लिए जो कान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाने का निर्णय लिया है और ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है, उस कान योजना के तहत हमारे स्मारक कर्मचारी साथियों को पूर्ण रूप से जो है सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसको लेकर के आज हम लोग काफ़ी भ्रमण पे भी रहे। और जल्द ही अगर हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते हैं तो फिर उन स्थितियों में हम लोग अपना जो अंतिम मैसेज होगा कर्मचारी साथियों के लिए ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत फिर 1-1.5 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार स्मारक समिति का कर्मचारी और वो तमाम छोटे बड़े संगठन और महासंघों के द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है उनके द्वारा जो समर्पित स्मारक समिति के हित में कर्मचारी समर्थन में है, हम लोग अधिक से अधिक संख्या में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा हम लोगों को निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगों पर शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के द्वारा अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम अपना दुख दर्द बताएंगे और गुहार लगाएंगे उनसे कि हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या प्रशासन द्वारा आपके ज्ञापन को पहुंचाया नहीं गया मुख्यमंत्री कार्यालय तक? देखिए, आप लोग की भी मुलाकात ओएसडी से हुई थी, आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया था वहाँ 4 बार हमारी माननीय में वो के बाद जो है आपके बीच प्रतिनिधि को भेज करके लिखित आदेश दे करके जो है आपका धरना समाप्त कराया जाएगा। पहली वार्ता, फिर द्वितीय वार्ता, तृतीय वार्ता, चौथी वार्ता, चारों वार्ताएं जो उन्होंने वादे किए थे वो सारे के सारे वादे खोखले गए, उन अपने वादों में खरे नहीं उतरे हैं। इस कारण से अब हम लोगों को
इन स्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाने के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है वो हम लोग जाएंगे। एक लंबे समय से निर्णय आप ले रहे हैं, अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? देखिए, अधिसूचना जारी होना और ना जारी होना वो हमारा विषय नहीं है। वो किस दिन जारी हो जाए, वो इमरजेंसी आज हम संघर्ष करके जा रहे हैं अपने अपने घरों पर। हो सकता है कि रात में कोई सूचना जारी हो जाए तो वो अलग का विषय है। ऐसी स्थितियों में क्योंकि पूर्व से जो धरने चल रहे हैं उसमें अधिसूचना जारी होने का मतलब शायद हमारी समझ से इसका कोई मतलब नहीं होता है, और उसकी हम राय लेते हुए अगर वाजिब होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। सपोज करिए अधिसूचना जारी हो जाती है तो इसका आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा? आने वाले फिर चुनाव में वो परिणाम अगर हमारे शासनादेश नहीं निर्गत होंगे तो फिर उस स्थितियों में हमारे स्मारक समिति पर पूरे 75 जिलों से कर्मचारी साथी नियुक्त किए गए हैं। समस्त कर्मचारी साथियों के 100, 200, 500 रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, जान पहचान वाले होते हैं। फिर हम लोग भी जो है अपने वोट का जो है मताधिकार का सही उपयोग करके फिर सरकार चुनेंगे। वोट पर चोट करेंगे? बिल्कुल, वोट पर चोट पड़ सकती है, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई नहीं है तो हम फिर किसके लिए हैं। उनको भी है, उनको भी उम्मीदें हैं कि जो धरना हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परिणाम अच्छे आए, पक्ष में आए, हम लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो रही बात ये परिवार की, परिवार तो बिल्कुल टूटता चला जा रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत दयनीय हो गई है। हम लोग हमेशा जो है डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। पूरे धरना काल में 86-87 दिनों में 7 कर्मचारियों की आकस्मिक मौत हो गई। वो मौत नहीं, एक प्रकार से हम उसे हत्या कहेंगे। फिर भी ऐसी घटना घटने के बावजूद भी शासन प्रशासन यदि नहीं सुन रहा है तो अभी अध्यक्ष महोदय ने हमारे कहा लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव हम लोग 5300 कर्मचारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कम से कम 50 लाख वोट तो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से हम लोग फिर कोई अलग निर्णय लेंगे, जिससे जो है सरकार जो सोच रही है, जो उनकी मंशा है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो अपनी मंशा पे खरे उतरे। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, पूरे शहर की गंदगी साफ करते हैं। अभी हम बता दें, कोरोना काल था, चाहे वो हमारे परिवार का ही हिस्सा क्यों ना रहा हो, लेकिन था सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपने परिवार को त्याग करके, मौत की परवाह किए बगैर वो जो है मैदान में उतरा, उन्होंने सेवा दी। तो सफाई कर्मचारी हम भी हैं। पूरी सेवा नियमावली के क्रम में हम लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। सेवा नियमावली हमारी स्पष्ट कहती है कि राज्य कर्मचारियों की भांति सारी सेवाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही। तो ये कौन सी बहुत बड़ी मांग हम लोग मांग रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री तक ये हमारी आवाज़ पहुँच नहीं रही। अगर नहीं पहुँच रही है तो आने वाले समय में जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा लोकसभा का चुनाव, वो हम खुले मन से वोट पे चोट करेंगे। सफाई करते करते वोट भी साफ कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम वोट पे चोट करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई वंचित नहीं कर सकता। हो गया आज हम लोगों के धरने को, और हम लोगों ने हर मौसम देख लिया, चाहे वो ठंडी हो, पूरी ठंडी हम लोगों ने यहीं पे बिताई, और बारिश भी हमने देखी, और अभी गर्मी भी आ गई। तो लगभग सारे मौसम हम लोगों ने यहीं पे बिता दिए। और इस जो है समय के अंतराल में हमारे 7 कर्मचारी भी हमसे अलग हो गए, जुदा हो गए, मृतक हो गए, और संख्या हमारी 174 कर्मचारियों की हो चुकी है मृतकों की। ये हमारे लिए अत्यंत शोचनीय विषय है, और हमारे भविष्य का सवाल इसलिए है क्योंकि 174 के बाद 175 कौन। तो ये बहुत बड़ा संदेह हम लोगों के ऊपर है, और हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। हमारे भविष्य निधि का पैसा जो पिछले 12 वर्षों से कटौती किया गया, उसका कोई खाता नहीं खोला गया है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य अंधकार में है। इसके अलावा पिछले 12 वर्षों से वेतन बढ़ोतरी के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। वेतन वृद्धि दी जा रही थी, वो भी इस बार जो है हम लोगों की लगभग 3000 कर्मचारियों की रुकने की पूरी संभावना है, यदि पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं किया गया 1800 ग्रेड पे। तो ये सारे प्रश्न को लेके हम जो है 5000 कर्मचारी चिंतित हैं,
और इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए धरना एक विकल्प के रूप में हम लोग यहाँ 86 दिन से बैठे हैं और इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे और इस पे संवेदनशील होके कोई विचार करेंगे। चूँकि पूर्व में देखा गया है जो है सरकार ने सफाई कर्मचारियों का बड़ा सम्मान किया, जो है प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं सफाई कर्मचारियों के, कहीं जो है दूसरे तरीके से तरह तरह से सम्मानित किया जाता है। हम लोग भी सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग सिर्फ अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं और हमारे हक और अधिकार हमारे भविष्य से जुड़े हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। तो ये अधिकार इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं को लेके हम लोग यहाँ पे 86 दिन से बैठे हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए, हम लोगों की समस्याओं को समझते हुए, हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी मजबूरियों को देखते हुए निर्णय जल्द से जल्द लें। हमारे कर्मचारियों में इतना अनुशासन और धैर्य शायद ही अन्य विभाग के कर्मचारियों में होगा। पिछले 46 दिन से हम लोग शांतिपूर्वक धरने पे बैठ रहे हैं, अपने कार्य करते हुए बैठ रहे हैं। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे उच्च अधिकारियों को इस विषय पे गहनता से विचार करना चाहिए। इतने अनुशासित कर्मचारी अपनी शांति से जो है धरने के रूप में अपनी मांगों को रख रहे हैं, उन पे विचार करते हुए जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। हम लोग भी अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में जाएं, क्योंकि बच्चे जब फ़ोन करो, दिन में जब भी फ़ोन आता है, बच्चे यही कहते हैं पापा कब आओगे। पापा के पास कोई जवाब नहीं होता है कि बेटा हम कब आएंगे, क्योंकि हमारी कोई समय सीमा ही नहीं निर्धारित। 86 दिन हो गए आज तक, हम लोग को सिर्फ यही बताया गया 3 से 4 दिन में कोई अधिकारी जाएगा जो आपके धरने को समाप्त कराएगा, और 3 से 4 दिन होते होते आज 86 दिन हो गए हैं। तो हमारी समय सीमा बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं बच्चों से कि हाँ बेटा 3-4 दिन में हम लोग आएंगे, और 3-4 दिन से आज ये इसका कोई सीमा ही नहीं समझ में आ रही है। तो ये जो है जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निस्तारण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन, यही प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो है बहुत ही जो है यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आपने प्रदेश की जनता का, प्रदेश के कर्मचारियों का जैसे ही ध्यान रखा है वैसे ही हम लोगों के ऊपर भी ध्यान रखिए, हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द सुनिए और उसका जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों के माध्यम से निर्देशित करके जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए। रुका हुआ वेतन रिलीज किए जाने के संबंध में वार्ता हुई है। दरअसल जो कर्मचारियों को लेकर जो वो रुका हुआ वेतन अब आने वाला है, अभी आया तो है नहीं, तो इसलिए खुशी तो फिलहाल नहीं है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 17 लोग सस्पेंड भी किए गए थे, उनको तो 3-4 महीना से अब हम लोग सस्पेंड हैं, तो हम लोगों की सैलरी ही नहीं आई है। 86 दिनों का आज धरना हम लोग पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी मांगों के बारे में सुनवाई नहीं है। ना ही शासन सत्ता इस चीज़ के लिए ध्यान देता है कि आखिर बाहर के कर्मचारी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, 3 4 महीने का वेतन इनका होल्ड है, आखिर इनका जीवन यापन कैसे होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर छोड़िए, हमारे दोनों बच्चे बड़े हैं, दोनों बीटेक कर रहे हैं, उनकी परीक्षाएं वगैरह भी बाधित चल रही हैं इसी के कारण, क्योंकि उनके पैसे जो है अभी स्कूल की फीस वगैरह बकाया पड़ी है, अभी तक हम नहीं भर पाए हैं। तो दिक्कतें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैं। यही दिक्कतें सभी कर्मचारियों के सामने होंगी। जी, सभी के सामने यही समस्या है, क्योंकि उधार भी लें तो किससे लें और कब तक लें, समस्या इस बात की भी है। सारे मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, ये तो शासन सत्ता के हाथ में है, और किंतु जो वेतन रोका गया था, धरना में बैठने का जो दंड दिया गया था और जिन लोगों को निलंबित किया गया था, उस संबंध में मुख्य प्रबंधक से आज आप लोगों की वार्ता हुई है, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया है कि होली से पहले जो है पैसा निर्गत कर दिया जाएगा, आप लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। तो बहाली भी होगी? दरअसल इस चीज़ का तो वो आश्वासन अभी तक कोई नहीं दिए हैं, क्योंकि जो लोग सस्पेंड हैं उन्हीं के सबसे बड़े दुख भी उनके ही हैं, क्योंकि उनका तो कुछ भी वेतन आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो सबसे बड़ी समस्या का विषय है। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे संघर्ष को देखते हुए और हमारी भावनाओं को और हमारे परिवारीजनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की समस्याओं का तत्काल में निस्तारण करवाइए, ताकि हम लोग भी अपना अच्छे से खुशहाल जीवन जी सकें। वरना दिक्कतें तो बहुत पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अगर कोई भी मामला होता है, हमारे कर्मचारी भी दिवंगत हुए लगभग 6-7, तो बहुतों ने जीवन से हार मान ली,
तो वो ख़त्म भी हो गए और लोग खुदकुशी के लिए भी कह रहे हैं। तो अगर कोई कर्मचारी इस धरना टाइम में अगर धरना स्थल पे ही खुदकुशी कर लेता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा, जिसका कि निस्तारण बहुत दिक्कतमय हो जाएगा। क्योंकि अगर आदमी मर गया तो वो जीवित नहीं हो सकता, उसका परिवार एक और सड़क पे आ जाएगा। तो इस कारण हमारी करबद्ध प्रार्थना है सीएम साहब से कि महोदय हमारी बातों को तत्काल में संज्ञान में लेते हुए किसी भी अप्रिय घटना से हम लोगों को उबारने के लिए तत्काल में हम लोगों की मांगे सारी माने, क्योंकि हमने कोई इधर उधर की मांगी नहीं है आपसे। जो भी हम मांग लेकर बैठे हुए हैं वो 13 सालों से हम लोग उसी चीज़ से वंचित हैं। तो इस कारण हमारी समस्याएं बहुत हैं और बहुत विकराल भी हैं। इनको संज्ञान में लेते हुए तत्काल में इन्हें निस्तारित करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।